जय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम पिछली 5 क्लासों में संधि के बारे में पढ़ रहे थे। संधि के 3 प्रकार हमने बताए थे। पहला प्रकार हमने आपको बताया था स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमने 5 प्रकार बताए थे आपको। पहला है इसका दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद है हृदय संधि, यण संधि और अयान संधि। इन सभी संधियों की हमने जिसकी चर्चा पिछली 5 क्लासों में की है। स्वर संधि के जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हमने विभिन्न क्लासों में देखा है, जिससे वह संबंधित प्रश्न थे। यानी कि यदि वह दीर्घ संधि से संबंधित प्रश्न थे तो उसको हमने उस कक्षा में देखा। यदि वह गुण स्वर संधि से संबंधित प्रश्न थे तो उसको हमने उस कक्षा में देखा। जो भी जिससे संबंधित प्रश्न आए थे उससे संबंधित नियमों को पढ़ा, उसके पहचान चिन्हों को पढ़ा और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। आज हम विसर्ग संधि के बारे में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के कुल 11-12 नियम हैं। उन सभी नियमों को हम यहाँ पर देखेंगे। अब स्वर संधि 5 प्रकार की, व्यंजन संधि के नियम है, विसर्ग संधि के भी नियम है, इनके प्रकार नहीं है। व्यंजन संधि होता क्या है, हमने आपको बताया था जब हम संधि की पहली कक्षा की शुरुआत किए थे तो हमने बताया था कि संधि में व्यंजन संधि जो है, व्यंजन के सामने यदि स्वर आता है तो वह परिवर्तित होकर व्यंजन में ही परिवर्तन होता है, यानी कि वह व्यंजन ही बनेगा। उसी तरह यदि व्यंजन के सामने व्यंजन आ जाए, व्यंजन के सामने व्यंजन आए तो उसके विकार से जो संधि होगी वह भी व्यंजन में ही होगी। तो व्यंजन के सामने यदि स्वर आए तो भी व्यंजन के सामने व्यंजन आता है तो भी व्यंजन ही बनेगा। जैसे यदि लिखा जाए वाट ईस, अब आप देखिए ये लिखा है वाकिस। अब इसके यहाँ पे ये क्या है, ये है व्यंजन के सामने है स्वर। ये इसके मेल से, इसके योग से, इसके मेल से जो विकार होगा उसमें इस विकार से यहाँ पे व्यंजन में ही परिवर्तन होगा। तो ये पहला है, वर्णमाला के पहले वर्ग का पहला अक्षर है, तो ये अपने के तीसरे में बदल जाता है। जब भी ऐसे नियम आएगा, अभी हम आपको उस नियम को बताएंगे, तो ये हो जाएगा वाह, और ये पहला जो है अपने के तीसरे में बदल जाएगा, क्योंकि यह जो है सघोष वर्ण है। व्यंजन जितने भी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, तो वह अपने तीसरे में जाएगा और इसकी मात्रा इसके साथ लगेगी वागीस। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ बड़ी की मात्रा होगी, ये हो जाएगा वागीस। इसी तरह यदि व्यंजन के सामने व्यंजन आए तो भी व्यंजन में हो जाएगा। तो हम लिखते हैं जगत धन्नाथ, जगत नाथ। अब हम इसका जब हम व्यंजन इसके सामने आप देखेंगे ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, व्यंजन के सामने व्यंजन। अब इनके मेल से जो विकार होगा उस विकार से व्यंजन में ही परिवर्तन होगा। तो ये हो जाएगा जगत ये जो त है ये पंचमाक्षर है, तो ये इसके सामने पंचमाक्षर है। त के साथ ये पहला वर्ण है और अपने वर्ग का ये पहला वर्ण है और ये पंचमाक्षर है। इसके सामने यानी कि पहले वर्ग के सामने यदि पंचमाक्षर आएगा तो पहला अपने के पांचवें में, तो त वर्ग का जो पांचवा होता है वो न होता है, तो ये न में बदल गया। उसके बाद नाथ का इस तरह में लिया, ये हो गया जगन्नाथ, यानी कि व्यंजन में ही परिवर्तन हुआ और व्यंजन ही बना। तो ये व्यंजन संधि की परिभाषा, ये रूल है, ये नियम है, इन्हें आप लिख लेंगे। अब हम इसके पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। इसे आपने लिख लिया होगा। इसका पहला नियम है, नियम पहला आप लिखेंगे, नियम पहला जो है, नियम पहला ये कहता है कि यदि पहले वर्ण के सामने कोई भी सघोष वर्ण आए तो पहला अपने के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। पहला नियम।
पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम। इसको देखेंगे, यदि पहला है इसका अ, यदि पहले वर्ग के सामने, पहले वर्ग यानी ये आप देखिए हमने वर्णमाला आपको बताया था वर्णमाला में कि क ख ग घ और अंग। तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये पांचवा वर्ग है। च छ ज झ ञ। इस तरह ये वर्ग है। तो यदि पहले वर्ग के सामने, पहले वर्ग के पहले के सामने यदि कोई भी सघोष आ जाए, यानी कि पहला तीसरा चौथा पांचवा या कोई भी स्वर आता है तो वह अपने के तीसरे में बदल जाता है। अब आप लिखेंगे नियम को, यदि पहले के सामने सघोष वर्ण आए तो पहला अपने के तीसरे में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है अपना, है ना। पहला अपने के तीसरे में बदल जाएगा, उसके सामने सघोष होना चाहिए। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? व्यंजन के तीसरे वर्ग के, चौथे वर्ग के और पांचवें वर्ग के सभी स्वर और अंतस्थ के जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, तो वो सभी। अब देखिए इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण जैसे अगर लिखा हो वाट धन ईस, अब ये पहले वर्ग का है, उसके सामने स्वर है, स्वर जो होता है वह सघोष होता है, यह हमने वर्णमाला में आपको बताया था। तो ये अपने के तीसरे में बदलेगा, ये अपने के तीसरे में बदल जाएगा। अब देखिए वा इस तरह लिखेंगे और ये अपने के तीसरे में गया तो क का जो तीसरा होता है क ख ग, तो वो ग होगा, वो ग। उसके बाद ईस, अब ये इसके साथ मेल करेगा, मेल करने के बाद ये इसके हलंत को हटाएगा और इसकी मात्रा इस ग के साथ जुड़ जाएगी, संधि कर लेगी, वो हो जाएगा वागीस। अब आपको समझ आया, ये पहले वर्ग का है, पहले वर्ग का अपने के तीसरे में बदल गया, उसके सामने सघोष वर्ण आया। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं, जगदीश। जगत ईस, देखिए ये अपने का त वर्ग का पहला है और ये स्वर है यानी कि सघोष है। पहला अपने के तीसरे में बदल जाएगा, अपने के तीसरे में बदलेगा, तो ये है जगत, तो होगा जग। और त जो है अपने के तीसरे में त थ द, तो ये हो जाएगा द और उसके बाद बना ईस। अब ये इसके साथ मेल करेगा और इनके मेल से जो विकार होगा तो वो विकार यानी कि ई इसके हलंत को हटाएगा और इसकी मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, तो वो हो जाएगा जगदीश। यानी कि इस नियम के अनुसार, पहले नियम के अनुसार, अगर पहले के सामने कोई भी सघोष आता है तो जो पहला वह है वह अपने के तीसरे में बदल जा रहा है, यानी कि ये त जो है वो द में बदल गया। यहाँ देखेंगे ये द में बदल गया, पहला अपने के तीसरे में बदल गया। अगले उदाहरण की तरह पढ़ते हैं, जैसे लिखा हो उद्योग, ये लिखा है उद्योग। अब यदि इस तरह दे दे पूछे इसमें कौन सा व्यंजन है तो आप बताएंगे व्यंजन संधि, इसमें कौन सी संधि है तो आप बताएंगे व्यंजन संधि, उद्योग। अब इस तरह लिखा होगा उद धन योग। अब देखिए ये त वर्ग का पहला है और उसके सामने आया यह जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन जो होता है वह सघोष होता है, यह जो है वो सघोष वर्ण है, तो ये सघोष है,
तो ये अपने के तीसरे में बदल जाएगा। उत त जो है अपने के तीसरे में, इसका तीसरा होगा द और योग। अब इनके मेल से जो विकार होगा ये हो जाएगा उद्योग। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं उद्योग। अब आपको ये नियम समझ में आ गया होगा कि पहले के सामने यदि कोई भी सघोष हो तो पहला जो है अपने के तीसरे में, यानी कि जो इसका पहला है वो अपने के तीसरे में बदला, ये भी अपने के तीसरे में बदला, और यहाँ भी जो त है वो भी अपने के तीसरे में बदला। और उदाहरणों को देख लेते हैं, इन्हें आपने लिख लिया होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कैसे लिखा होगा अजंत। तो अजंत यदि हम इसका विच्छेद करें तो होगा अच अंत। इस तरह परीक्षा में लिखा होगा। अब देखिए ये च जो है च वर्ग का पहला है और उसके सामने स्वर है। स्वर जो होता है वो सघोष होता है, तो सघोष आने की वजह से च जो है अपने के तीसरे में, तो इसका जो तीसरा होता है च छ ज, ये अपने के तीसरे में बदल जाएगा, वो होगा ज और ये होगा। अब ये अ जो है इसके साथ जाएगा तो अ इसके हलंत को हटा देगा, हटाने के बाद ये हो जाएगा अजंत। बात समझ में आ गई होगी। यह रहा पहले नियम का पहला। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो इसका अगला नियम है। यदि पहले के सामने पांचवा अक्षर आ जाए, पांचवा वर्णमाला के व्यंजनों का पंचमा अक्षर आ जाए तो पहला अपने के पांचवें में बदल जाता है। पहला अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। यानी कि यदि पहला वर्ग हो, पहले वर्ग का पहला अक्षर हो, वर्ण हो, तो वह वर्ण के सामने यदि पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा अक्षर आ जाए, तो पहला अपने ही वर्ग के, यानी कि अगर वह क वर्ग का है तो क वर्ग के पांचवें यानी वह ड में बदलेगा। उसी तरह यदि च वर्ग का है तो वह य में बदलेगा, यदि ट वर्ग का है तो वह ड में बदलेगा, त वर्ग का है तो वह न में बदलेगा, यदि वह प वर्ग का है तो वह म में बदलेगा। साथियों इस उदाहरण को देख लेते हैं। पहला उदाहरण है जगत धन नाथ। अब देखिए साथियों, ये पहला अक्षर है, ये पहला वर्ण है, अपने वर्ग का ये पहला है, उसके सामने आया पांचवा, ये अपने वर्ग का पांचवा है, तो ये पहला जो है अपने के पांचवें में बदलेगा, अपने के पांचवें में बदलेगा इस नियम के अनुसार। पहला अपने के, क्योंकि उसके सामने ये पांचवा आया, तो ये हो जाएगा, ये अपने के पांचवें में बदला तो वो न होगा इसका पांचवा, और उसके सामने जो है पंचमाक्षर है यानी पांचवा खुद है। अब इन दोनों के मेल से बन जाएगा जगन्नाथ। बात समझ में आई? इसी तरह अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यदि लिखा हो सत नारी। अब देखिए त अपने वर्ग का पहला है और उसके सामने ये पंचमाक्षर है, ये पहला और ये पंचमाक्षर। पहला अपने के पांचवें में बदलेगा, तो त जो है त वर्ग का जो पांचवा होता है वह न होता है, तो ये हो जाएगा सन और ये नारी। अब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तो ये हो जाएगा सन्नारी। बात समझ में आई? अगले उदाहरण की तरफ पढ़ते हैं।
सतमार्ग। साथियों, यदि हम सतमार्ग को देखें, ये उदाहरण देखिए, ये अपने का पहला है, जो त है ये अपने का पहला है, और म जो है वो प वर्ग का पांचवा है। तो पहले के सामने पांचवा आया, तो पहले के सामने जब पांचवा आएगा तो पहला जो है अपने के पांचवें में बदल जाएगा, तो होगा सन, क्योंकि पहला अपने के पांचवें में बदला। उसके बाद इसको हम इसी तरह लिखेंगे मार्ग। अब इन दोनों के संयोग से बनेगा सन्मार्ग। बात समझ में आया? पंचमाक्षर पहले के सामने पांचवा, तो पहला अपने के जो है वो पांचवें में, इस नियम के अनुसार वो अपने के पांचवें में बदल गया, तो ये हुआ सन्मार्ग। और उदाहरणों को देख लेते हैं, इसमें आप लिख लिए होंगे। जैसे उत धन नयन। अब देखिए, त जो है अपने वर्ग का पहला है और न जो है अपने वर्ग का पांचवा है, तो पहला जो है अपने के पांचवें में बदलेगा, पहला अपने के पांचवें में बदलेगा।